मैं पढ़ने जा रहा हूँ उदय प्रकाश जी की एक कहानी, नेल कटर। सावन में घास और वनस्पतियों के हरे रंग में हल्का अंधेरा सा घुला होता है। हवा भारी होती है और तरल, वर्षा के रवे परतों में तैरते हैं। मैं 9 साल का था। इसी महीने राखी बनती हैं, कजलैयाँ होती हैं। नाग पंचमी में गोबर की 7 बहनें बनाई जाती हैं। धान की लाई और दूध दोने में भरकर हम सांपों की बांबियां खोजते फिरते हैं। हरी हरी अमावस भी इसी महीने होती है। मैं बांस की खूब ऊंची जेड़ी बनाकर उस पर चढ़कर दौड़ता था। मेरी ऊंचाई कम से कम 12 फुट की हो जाती होगी। माँ दक्षिण की ओर के कमरे में रहती थी। बंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल से उन्हें ले आया गया था। सिर्फ अनार का रस पीती थी। वे बोलने के लिए अपने गले में डॉक्टरों द्वारा बनाई गई छेद में उंगली रख लेती थी। वहां एक ट्यूब लगी थी, उसी ट्यूब से वे सांस लेती थी। बहुत बारीक, ठंडी और कमजोर आवाज होती थी वो, कुछ कुछ यंत्रों जैसी आवाज। जैसे बहुत धीमे वॉल्यूम में कोई रेडियो तब बोलता है जब बाहर खूब जोरों की बारिश हो रही हो और बिजलियां पैदा हो रही हो, या तब जब सुई किन्हीं बहुत दूर के 2 स्टेशनों के बीच कहीं अटक गई हो। मां को बोलने में दर्द बहुत होता होगा, इसलिए कम ही बोलती थी। उस यंत्र जैसी आवाज में हम मां की पुरानी अपनी आवाज खोजने की कोशिश करते। कभी कभी उस असली और मां जैसी आवाज का कोई एक अंश हमें सुनाई पड़ जाता। तब मां हमें मिलती, जो हमारी छोटी सी स्मृति में होती थी। लेकिन मां सुनना सब कुछ चाहती थी, सब कुछ। हम बोलते, लड़ते, चिल्लाते या किसी को पुकारते तो व्याकुलता से वे सुनती। हमारे शब्द उन्हें राहत देते होंगे। उनकी सिर्फ आंखें बची थी, जिन्हें देखकर मुझे उम्मीद बनती थी कि मां कहीं जाएंगी नहीं, मेरे पूरे जीवन भर रही आएंगी। मैं हमेशा के लिए उनकी उपस्थिति चाहता था, चाहे वे चित्र की तरह या मूर्ति की तरह ही रही आए और न बोले। लेकिन उनके जीवित होने का विश्वास भी रहा है, जैसा कि चित्रों के साथ नहीं होता। मैं कभी कभी बहुत डर जाता था और रोता था। अपने जीवन में अचानक मुझे कोई एक बहुत खाली, बिल्कुल खाली जगह दिख जाती थी। ये बहुत डरावना होता था। उस दिन मां ने मुझे बुलाया। बाहर मैदान में घास का रंग गहरा हरा था। बादल बहुत थे और हवा में भार था। वो भीगी हुई थी। मां ने अपनी हथेली मेरे सामने फैला दी। दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली की बगल वाली उंगली का नाखून एक जगह से उखड़ गया था। उससे उन्हें बेचैनी होती रही होगी। इस उंगली को सूर्य की उंगली कहते हैं। मैं समझ गया और नेल कटर लाकर मां की पलंग के नीचे फर्श पर बैठ गया। नेल कटर में लगी रेती से मुझे उनकी उंगली का नाखून घिस कर बराबर करना था। मां यही चाहती थी। वो नेल कटर पिताजी इलाहाबाद से लाए थे, कुंभ के मेले से लौटने पर 2 साल पहले। नेल कटर में नीले कांच का एक सितार बना था। मां की उंगलियां बहुत पतली हो गई थी। उनमें रक्त नहीं था। पीली सी त्वचा, पतंगी कागज जैसी। पीली भी नहीं, जर्द और बेहद ठंडी। ऐसा ठंडापन दूसरी बेजान चीजों में होता है। कुर्सियों,
मेज़ों, किवाड़ों या साइकिल के हैंडल जैसा ठंडापन। और हाथ उनका इतना हल्का कैसे हो गया था? कहाँ चला गया था सारा वजन? वो भार शायद जीवन होता है, जिसे पृथ्वी अपने चुंबक से अपनी ओर खींचा करती है। जो अब माँ के पास बहुत कम बचा था, उन्हें पृथ्वी खींचना छोड़ रही थी। मैंने उनकी हथेली थाम रखी थी और नाखून को रेती से धीरे धीरे घिस रहा था। मैं उनके नाखून को बहुत सुंदर, ताज़ा और चिकना बना डालना चाहता था। मैं एक बार हंसा, फिर मुस्कुराता ही रहा। माँ को ढाढ़स बांधने और उन्हें खुश करने का ये मेरा तरीका था। मैंने देखा, माँ को नाखून का हल्का हल्का रेती से घिसा जाना बहुत अच्छा लग रहा है। उनके चेहरे पर एक सुख था, जो एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर की शांति में फैला हुआ था। उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। 1 घंटा लगा। मैंने उनकी एक उंगली ही नहीं, सारी उंगलियों के नाखून खूब अच्छे कर दिए। माँ ने अपनी उंगलियां देखी। ये कितना कमजोर और हार का क्षण होता है जब नाखून जीवन का विश्वास देते हैं। कितने सुंदर और चिकने नाखून हो गए थे। माँ ने मेरे बालों को छुआ। वे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने रोक दिया। वो बोलती तो पूछती कि मैं सिर से क्यों नहीं नहाता, बालों में साबुन क्यों नहीं लगाता, इतनी धूल क्यों है और कंघी क्यों नहीं कर रखी है। रात में ठंड थी। बाहर पानी जोरों से गिर रहा था। सावन में रात की बारिश की अपनी एक गंभीर आवाज होती है, कुछ कुछ उस तरह जैसे दुनिया की सारी हवाएं किसी बड़े से घड़े के अंदर घूमने लग गई हो, हर तरफ से बंद। सुबह 5 बजे आंगन में 5 औरतें रो रही थीं। ये रोना नहीं था, विलाप था। पता चला माँ रात में नींद में ही खत्म हो गई। माँ खत्म हो गई। मैंने फिर कभी उनके घिसे हुए नाखून नहीं देखे। मैंने उस रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे वो नेल कटर रख दिया था। उसे मैंने बहुत खोजा, बल्कि आज तक कई वर्षों के बाद भी, लेकिन वो आज भी नहीं मिला। वो पता नहीं कहाँ खो गया। हो सकता है वो किसी बहुत ही आसान सी जगह पर रखा हुआ हो और सिर्फ मेरे भूल जाने के कारण वो मिल नहीं पा रहा हो। मैं अक्सर उसे खोजने लगता हूं, क्योंकि चीजें कभी खोती नहीं हैं, वे तो रहती ही हैं अपने पूरे अस्तित्व और वजन के साथ। सिर्फ हम उनकी वो जगह भूल जाते हैं।